हेलो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। तो आपके लिए लेसन नंबर 5 में लेके आया हूं, जिनके लेखक का नाम है मोहन राकेश और पाठ का नाम है आखिरी चट्टान तक। तो आखिरी चट्टान तक लेखक ने किस तरह से परिश्रम किया और उनका नतीजा क्या रहा, उनके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, लेखक के परिचय के बारे में देखेंगे। तो मोहन राकेश जिनके लेखक है, और जन्म अगर देखा जाए तो 1925 अमृतसर पंजाब में हुआ था। मृत्यु की अगर उनकी बात की जाए तो 1972 यानी बहुत कम, यानी 48 इयर्स क्या है उनकी उम्र थी। हिंदी साहित्य के बहुमुखी रचनाकार थे, मतलब अलग अलग टाइप की कहानियां, उपन्यास, नाटक, डायरी, ये सब लिखते थे। अगर उनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो यहाँ दी गई है, आप देख सकते हो कि उनकी प्रमुख रचनाएं है तो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, आधे अधूरे नाटक, फिर उनके बाद अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है, क्वार्टर तथा कहानियां, आखिरी चट्टान जो हम पढ़ने वाले हैं यही ये आखिरी चट्टान की बात है। यात्रा वृत्तांत, मतलब उन्होंने क्या है कि यात्रा की थी, तो ये यात्रा की यहाँ बात बताई हुई है। उनकी रचना में भाव की गहराई और जीवन की सच्चाई का सजीव चित्रण मिलता है। मतलब आप कोई भी रचना करते हैं, उनके अंदर क्या है, एक भाव होना चाहिए और उसके अंदर आप खो जाना चाहिए, ये मेन बात होती है। अब हम पाठ का परिचय की बात बताएं तो यह आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा वृतांत है। रोचक रोचक मतलब बहुत इंटरेस्ट, मतलब मजा आए वैसी, इंटरेस्ट पड़े वैसी। लेखक क्या करते हैं, जो कन्याकुमारी है उनकी यात्रा करते हैं और अपने जो अनुभव है वो अनुभव को क्या किया है, यहाँ व्यक्त किया है। अब देखेंगे तो आखिरी चट्टान में ये जो तीन समुद्र का जहां संगम होता है, यानी एक है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है हिंद महासागर और तीसरा है अरब सागर। ये जो तीन समुद्र का जहां संगम होता है, त्रिवेणी संगम जिनको कहा जाता है, लेखक वहां जाते हैं और वहां से जो प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा देखते हैं और उनके मन में क्या क्या भाव जागते हैं, उनके मन में क्या डर होता है, उनका वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। तो सबसे पहले देखें तो ये तीन क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण उन्होंने अपने इस लेसन के अंदर किया है। और साथ साथ में आत्मिक अनुभव, मतलब क्या है कि आपका अनुभव क्या है वो सबसे मेन होना चाहिए, और क्या उस अनुभव के अंदर आपको बहुत अच्छा लगा, ये रोमांच आया, मजा आया, उनकी बात बताई हुई है। यानी अगर हम एक ही लाइन में बताने के लिए जाए तो प्रकृति के बीच मनुष्य खुद को भूल जाता है, ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप जहां भी जाते हो तो क्या करते हो कि आप अपने आप को खो बैठते हो, मतलब उसमें आप डूब जाते हो। इसलिए मेन क्या होता है कि प्रकृति के बीच मनुष्य खुद को भूल जाता है, ये मेन पॉइंट होता है। अब तीसरी बात बताएं तो आखिरी चट्टान का अगर हम दृश्य देखें तो यहां आप देख सकते हो कि लेखक समुद्र के बीच एक चट्टान पर खड़े होते हैं। ये देखो, समुद्र है और एक बहुत बड़ी चट्टान है और यहाँ ये क्या है कि खड़े हैं। यानी इसी स्थान पर क्या कहता है स्वामी विवेकानंद, क्या है कि इसी स्थान पर ये स्वामी विवेकानंद ने क्या की थी, अपनी साधना की थी। साधना मीन्स क्या है कि जो भगवान प्राप्ति जो करने के लिए उन्होंने जो भी काम किया था वो साधना वहां की थी। चारों ओर ऊंची लहरें और पानी ही पानी। आप यहां से ये चट्टान पर से देखोगे तो आपको यहां से जिस तरह चारे बाजू नजर डालोगे तो क्या है, पानी ही पानी आपको देखने के लिए मिलेगा। दूर दूर तक फैला हुआ क्षितिज। क्षितिज का मीनिंग क्या होता है, तो क्षितिज का मीनिंग यही होता है कि जहां पृथ्वी और आकाश मिलती है वही रेखा की बात बताई हुई है। अब यहां देखा जाए तो मेन इंपोर्टेंट वाक्य क्या होता है, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है कि मैं स्वयं को भूलकर उस दृश्य का एक हिस्सा बन गया हूं। जैसे अभी आपको मैं एक बात बताऊं कि आप इससे क्या है कि बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे
कि जब वैभव सूर्यवंशी जब क्रिकेट मैच खेलता है तो बहुत कुछ जो चौका छक्का जड़ता है तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, वैभव सूर्यवंशी ने एक बल्कि मैंने मारा है। यानी इंसान क्या कर सकता है कि अपने आप को भूल जाता है और वो दृश्य मैं ही हूं ऐसा जो अनुभव करता है वो यहाँ इसमें मेन बात बताई हुई है। अब अगर यहाँ मुहावरा देखे तो कौन सा, कि आंखों में समा लेना, यानी पूरा दृश्य मन में बस जाना। यानी समुद्र में इतना मैं डूब गया था कि समुद्र को मैंने क्या किया, आंखों में समा लिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। अब वहां तो पहुंच गए, लेकिन सूर्यास्त का एकदम कैसा मनोहारी दृश्य था। आप देख सकते हो ये यहां से यहां तक हमने क्या किया, पिक्चर के अंदर सूर्यास्त का दृश्य लेने की, यहाँ जिस तरह से हमने क्या किया था कि पानी का दृश्य लिया ना, ऐसे उस बार मैंने सोचा कुछ हटके वीडियो बनाते हैं जो एक क्या है कि पीछे बैकग्राउंड वैसा रहे और हम समझा सके, तो बाकी आपको क्या है कि बहुत अच्छा समझ में आ जाए, इसलिए इस तरह से हमने लिया है। तो यहाँ सुरेश का एक मनोहारी मन को हरने वाला दृश्य है। लेखक सैंड हिल मतलब क्या होते हैं, रेती का एक डेला, वहां यानी टीला पर पहुंचते हैं। सूर्य धीरे धीरे क्या हो रहा है, समुद्र में डूबता है। आप देख सकते हो ये सूर्य है, ये सूर्य क्या रहा है, ये समुद्र का पानी है? चलो अलग पेन ले लेता हूं ताकि आपको भी क्या, मैंने कलरिंग इसलिए लिया कि सेम रहे। तो यहाँ ये सूर्य है और क्या हो रहा है, चलो उनको हम हटा के बताए। देखो ये सूर्य है और क्या हो रहा है कि सूर्य धीरे धीरे ये जो पानी है वो पानी के अंदर डूब रहा है, ऐसा लग रहा है। रंगों का अद्भुत परिवर्तन, ये यहाँ से आप अलग अलग रंग देखते हो, यहाँ यहाँ ये सब अलग अलग रंग देखते हो, तो समुद्र में क्या हो रहा है, अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। सुनहरा, कभी देखो सुनहराए, तो कभी देखो एकदम लाल रंग, या तो कभी क्या है एक टाइप का बैंगनी बैंगनी रंग, ऐसे कभी यहाँ देख सकते हो तो काला रंग। सारा दृश्य ऐसा लगता है कि मन को मोह लेता है, ऐसा लगता है। अब आप क्या है कि आप देख सकते हो कितना सुनहरा दृश्य दिख रहा है। यानी ये इसमें देखा जाए तो बहुत अच्छी सी बात क्या है, तो प्रभावशाली बात यह है कि सूर्य जैसे लावे में डूबता हुआ एक लाल गोला था। यानी एक लावा ज्वाला जो होती है और उसमें अगर सूर्य डूब जाता है तो कैसे एकदम लाल लाल बन जाता है ना, ऐसा एक लाल गोला बन गया था। और उनका मुहावरा अगर देखा जाए तो मन ठगा रह जाना, ये मुहावरा है। यानी क्या है, चकित रह जाना। मन ठगा रह जाना मतलब चकित रह जाना, कि सुंदर दृश्य को देखकर मन चकित रह गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम क्या है कि पांचवें पॉइंट पर आ जाते हैं। तो पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या है कि रोमांच और संघर्ष। यानी वहां तो वो पहुंच गए लेखक, सूर्यास्त हो गया है, तो उनको कितनी खुशी हुई है उनकी बात अगर हम देखेंगे, चलो तो उनकी बात देखेंगे। अब यहाँ तो यहाँ एक बात बताई कि अंधेरा होने लगता था। यानी आप लोग जानते हैं कि दरिया के समुद्र में घूमने के लिए लोग क्या करते हैं, रात का समय यानी करीबन 5-6 बजे का टाइम समय पसंद करते हैं। तो अंधेरा होने लगा, रास्ता कठिन हो जाना। यानी हमने देखा कि देखो ये रास्ता कितना कठिन लगता है, यहाँ क्या है कि डरावनी लहरें हैं, यहाँ क्या है ये चट्टान है और आगे जाना कितना मुश्किल लग रहा है। समुद्र का पानी बढ़ने लगा, देखो यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी आ रहा है। लेखक अकेले होते हैं, यानी आगे पीछे, यहाँ लेखक के आगे पीछे आपको कोई देखने के लिए मिलेगा नहीं, चारों ओर एकदम खतरा ही खतरा। यानी डर इतना लग रहा है कि यहाँ से पानी आ गया, यहाँ से पानी आ गया, कहां से पानी आ जाएगा, क्या बड़ी मछली आ जाती है, मगर ये सब जो भी मतलब कहने का मतलब जलचर प्राणी जो होते हैं वो, और वहां से कैसे मैं आगे बढ़ूं या अब कैसे वापस जाऊं। जो संघर्ष करता है ना वही क्या होता है, सुरक्षित बाहर निकलते हैं। तो लेखक ने सोचा कि भाई अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ रोमांच यानी मजा करने के लिए आया हूं तो संघर्ष तो मुझे करना ही पड़ेगा। और वो क्या करते हैं, संघर्ष करता है। जान पर बन जाना, अब उसमें देखा जाए मुहावरा देखा जाए जान पर बन जाना, यानी अत्यधिक संकट आना
यानी एकदम मुसीबत जो है वो मुसीबत क्या है, अपने सामने आ जाती है। अब आगे 6 नंबर की अगर बात बताई जाए तो रंग बिरंगी रेत का अनुभव, यानी यहाँ ये आप रेत देख रहे हो तो आपको क्या है कि अलग अलग टाइप की रेत है, वो रेत आपको नजर आ रही है। हर इंच रेत में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, यानी कहीं से भी आप देखो क्या है कि बैकग्राउंड में हमने दृश्य यही लेने की कोशिश की है ताकि आपको क्या है एक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यह दृश्य अद्भुत, आश्चर्यजनक और अनोखा था। यानी आप देखते ही कह सकते हो कि कितना सरप्राइजिंग दृश्य है, कितना वंडरफुल दृश्य है, कितना हटके दृश्य है। अगर उसमें देखा जाए तो रेत मानव रंगों का एक इंद्रधनुष बन गया है। जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग आते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 अलग अलग रंग क्या हो गए हैं, रंग गए हैं, इंद्रधनुष लगता है। अगर उसमें मुहावरा देखा जाए तो आश्चर्यचकित हो जाना, यानी क्या है, हैरान रह जाना। यानी रेत का अलग अलग दृश्य देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया। अब आगे हम उनकी अगर बात बताए तो सूर्योदय का अद्भुत दृश्य, यानी सूर्य जब उदय होता है तब उनका जो दृश्य होता है वो कितना सुहावना होता है, उनकी बात बताई हुई है। ये देखो यहाँ आप देख सकते हो ये सूर्योदय हो रहा है, आसमान में क्या है, ये पक्षी यहाँ उड़ रहे हैं और यहां से यहाँ ये जो दृश्य बताया गया कितना सुहावना दिखता है। यानी लेखक विवेकानंद चट्टान पर बैठकर सूर्योदय देख रहे थे। हमने यहाँ ऊपर यहाँ देखा, जरा देखो यहाँ बताओ, यहाँ बैठ के क्या किया था कि जो साधना की थी विवेकानंद ने। अब यहाँ से ये जो चट्टान है, ये चट्टान के ऊपर यहाँ मैंने आपको पहले बताया, तो ये चट्टान पर लेखक क्या करते हैं कि सूर्योदय देखते हैं, यहाँ बैठ के सूर्योदय देखते हैं। सूरज धीरे धीरे समुद्र से निकल रहा है, यहाँ से देखो ये ऐसा लगता है कि उदय हो रहा है। समुद्र में चमक, लहरों में आवाज, पक्षियों की चहचहाट, सब मिलाकर दिव्यता का अनुभव करते थे। मतलब ये जो सारा दृश्य है वो सारा दृश्य इतना अद्भुत हो रहा है। यानी पक्षी की आवाज आती है, फिर समुद्र में जो लहरें हैं वो लहरें टकरा रही है, उनकी आवाज, ये सारा जो दृश्य देख के उनको क्या है, एक दिव्यता, मतलब मन के अंदर अद्भुत शांति का संचार हो जाता है। कई लोग भी वहां सूर्योदय देखने आते हैं, यानी बहुत सारे लोग आते हैं, आप देख जान सकते हो। अब उसमें अगर देखा जाए तो नयन सुख पाना मुहावरा है, यानी आंखों को आनंद मिलना। नयन मीन्स क्या होता है, आंख, यानी नयन सुख पाना मतलब आंखों को आनंद मिलना। अब आगे देखते हैं कि स्थानीय जीवन का जीवन चरित्र, मतलब वहां कन्याकुमारी के जो लोग हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और ये जो 3 जो समुद्र है जहां मिलते हैं, और वहां इन 3 समुद्र के मतलब जो आजू बाजू के लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनका कैसा जीवन होता है। तो लेखक ने वहां के लोगों के जीवन को भी देखा और समझा, मतलब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये लोग कैसे जीते हैं। कई लोग बेरोजगार है, मतलब उनको कामकाज मिल रहा नहीं है। बेरोजगार होना मतलब क्या है कि उनको सही तरीके से काम नहीं मिलना, यानी बेरोजगार है, काम नहीं मिला है। वे सीपियो बेचते हैं। सीपिया, सीपिया मतलब मालूम है ना कि समुद्र के अंदर ये जो होता है ये सीप बोला जाता है, जिसके अंदर से क्या मोती निकलते हैं। खाते हैं और दर्शन पर चर्चा करते हैं, मतलब क्या है कि ये बेचने के बाद उनको जो मिलता है वो खाते हैं, फिर वहां के लोगों के साथ वो क्या करते हैं, दर्शन का मजा लेते हैं और उन लोगों से बातें करते हैं। यानी जीवन संघर्षपूर्ण है उनका, यानी उनको क्या है, खाना जो है वो कठिनाई से मिल रहा है लेकिन उसमें संतोष भाव है। लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भले आपको अच्छी तरह से खाना न मिले, लेकिन संतोष होना वो सबसे बड़ी बात होती है। अच्छी तरह से खाना न मिले मतलब खाना तो मिले लेकिन अच्छी तरह से आप रह न सको जो फैसिलिटीज से, और आप जीना जीते उनको क्या बोला है, संतोष का भाव। यहां देखा जाए तो वे सीपिया खाते हैं और दर्शन पर चर्चा करते हैं, मतलब क्या है कि खाना और जो दर्शन करना वो उनकी मेन बात होती है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो लेखक की भावनाएं, अब लेखक का भाव कैसा है वो बात उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हो कि विस्मय आश्चर्य का भाव है, रोमांच यानी खुशी का भाव है, यानी डर, कभी कभी डर भी लगता है,
कभी कभी क्या हो जाना पड़ता है, शांत भी हो जाना पड़ता है, और कभी कभी आत्मचिंतन भी करना पड़ता है कि अगर ये पानी आ गया, अगर पानी चला गया तो क्या होगा। उनकी सारी बात यहाँ देख सकते हो। तो प्रकृति की महानता देखकर लेखक चकित हो जाते हैं कि इतनी सारी महानता प्रकृति की। कभी रोमांच महसूस करते हैं तो कभी डर भी लगता है, कभी आत्मचिंतन भी करने लगते हैं, तो कभी जीवन का अर्थ भी समझने लगते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो मुहावरा है दिल दहल जाना, यानी डर जाना। अब इस लेसन तो हमने पढ़ा, लेकिन इस पाठ का जो संदेश है वो संदेश हमें क्या मिला वो अगर देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि प्रकृति एक अद्भुत है, उनकी सुंदरता का आनंद लो। यानी जब भी आप कोई भी चीज, समुद्र किनारे जाते हो, पर्वत पर जाते हो, नदी के किनारे पे जाते हो, तो ये प्रकृति कही जाती है। उनका आनंद लेना, ये अद्भुत आनंद लेना, और क्या करना है, उनकी सुंदरता का आनंद हमें लेना है। अब आगे देखा जाए तो साहस और धैर्य से हर कठिनाई पार की जा सकती है। मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए। दूसरा क्या है कि धैर्य यानी पेशेंस होना चाहिए, और कठिन से कठिन जो मुसीबत आती है उनको पार करने का हौसला अपने मन के अंदर होना चाहिए। तीसरी अगर बात बताई जाए तो यात्रा हमें नया अनुभव और नई सोच देती है। यानी आप जहां भी जाओगे यात्रा करने के लिए तो आपको एक क्या है, नया अनुभव मिलेगा, और आपको सोचने की एक नई दृष्टि मिलेगी कि देखो यहाँ अगर मान लो कि हम गए तो आप देख सकते हो कितने अच्छे पहाड़ है, कितना सुहाना वातावरण है, कितनी हरियाली दिख रही है, एक तरफ क्या है पानी जा रहा है। ये सारी जो बातें वो अनुभव से हमें क्या है कि सीखने के लिए मिलती है। जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मतलब क्या होता है कि नाशवंत। नाशवंत मीन्स मरने वाला। क्षण भंगुर का मतलब यही होता है। इसलिए हर पल को सार्थक बनाओ। मतलब हमें क्या है कि हम मरने वाले हैं, और मरने वाले हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अपना छोटा जीवन मिला है वो छोटे जीवन के अंदर अपने अनुभव को और बेहतरीन बनाना है, सब कुछ देखना है, जानना है, और उनको कहा जाता है जीवन को सार्थक बनाना है। यहां हमें मुख्य संदेश क्या मिलता है, तो यात्रा हमें नया दृष्टिकोण देती है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, तो जीवन में एक नई दृष्टि मिलेगी। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखा जाए तो लेखक का नाम राकेश है। विद्या यात्रा वृत्तांत मतलब प्रकार है। स्थान कहाँ का दिया गया है, कन्याकुमारी का दिया गया है। मुख्य विषय की अगर बात बताई जाए तो एक नेचर प्रकृति है, फिर दूसरा एक्सपीरियंस अनुभव है, और आत्मचिंतन करना है। अच्छा, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आखिरी चट्टान सूर्यास्त, यानी आखिरी चट्टान पर जब गए थे और सूर्यास्त था उनको कैसे डर महसूस होता है और कैसी मजा आती है उनकी बात है। यानी सूर्यास्त हो गया था, सूर्योदय, रंग बिरंगी रेत, स्थानीय जीवन, वहां के लोगों का जीवन। मुख्य भाव देखे तो क्या है, रोमांच भी है, भय भी है, आनंद भी है, शांति भी है, और विस्मय मतलब सरप्राइज भी हो रहा है। यानी प्रकृति के अनुभव से हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। यानी प्रकृति हमें कैसा इंसान बनाता है, बेहतर। यानी इस लेसन को हमें क्या करना है कि पढ़ना है, समझना है, आगे बढ़ना है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए दोस्तों बस अपना वीडियो यहां मैं खत्म करता हूं। शॉर्ट में आपको समझाया था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नए वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए